हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मी। दोस्तों, ये हमारा न्यू टॉपिक है और न्यू चैनल है हमारा, जिसमें हम आपको ढेर सारे सी टेट के पर्पज़ से न्यू टॉपिक डेली लेके आएंगे और बहुत ही शॉर्ट में टॉपिक होंगे हमारे, ताकि उन उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई अपनी नहीं कर पाई है, जिन लोगों का रिवीजन नहीं हो पाया है। तो जैसे कि हम शॉर्ट में वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स पे। अगर जिन लोगों की जैसे कि नहीं पढ़ाई हो पाती या फिर तो जिन लोगों का रिवीजन नहीं हो पाया, तो वो कम समय में अपना रिवीजन कर सके। और जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, तो मतलब अगर जैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एलिमिनेटेड प्रोसेस से वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। जैसे कि आज हम बात करते हैं हमारा बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक। सॉरी, थोड़ा गला खराब ने है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, आरटीई से जिसके नाम से हम जानते हैं। मैंने उन इन इस टॉपिक को उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 2009 में, 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। और किस अनुच्छेद में आता है? जैसे कि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अधिनियम 21 ए के भारतीय संविधान के 21 ए में के तहत बना है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये अधिनियम हमारे क्या कहता है कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के लिए, 14 साल तक के बच्चे, उन्हें मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। और विकलांग बच्चों के लिए वहीं पे इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 6 से 18 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पे आपको दोनों में एक ध्यान रखना है कि नॉर्मल बच्चों के लिए है जो 6 से 14 साल है, और विकलांग के लिए 6 से 18 वर्ष दिए गए हैं। और अगर निजी स्कूलों में बात कर लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में है, तो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना भी है, तो उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की होती हैं। और हमारा भारत देश है जो उन 135 देशों में शामिल हो गया है जहाँ पे हर बच्चा का मौलिक अधिकार माना जाता है, जहाँ पे हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो 135 देशों में शामिल किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो खास पॉइंट थे, इसकी धाराएं भी और भी होती हैं। अगर आप को जानना है तो आप एक बता देना, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा जो भी आपको चीज़ें अगर डिसअपॉइंट लगती हैं कि, और आप जो भी टॉपिक से और भी चीज़ें ग्रेन करना चाहती हो, तो आप बता दीजिएगा। वैसे तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, अदरवाइज़ हमें इस टॉपिक में उसमें पीएचडी तो नहीं करनी है ना। अब इसी का थोड़ा सा हम एक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्विक रिवीजन के तौर पे। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन बिंदुओं पर आधारित है? तो आपको एक सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 विकल्प हैं, अब आपको बताना है। ऑप्शन ए है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। बी, यह अधिनियम 8 अगस्त 2009 को, यहाँ पे थोड़ा सा 2009 डाल लीजिए, 2009 को पारित किया गया था। और निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए। या फिर डी, 6 से 16 वर्ष के या साल कह सकते से हम, साल के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा। तो इनमें से कौन कौन सी बिंदु हमारे सही हैं? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। और अब इसमें बात कर लेते, देखो ऑप्शन ए पे जाते हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, राइट है ये तो, है ना। बी, यह अधिनियम 8 अगस्त को पारित किया गया था, गलत। जबकि क्या है, यह अधिनियम हमारा 4 अगस्त को पारित किया गया था। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। और 6 से 16 साल के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं, ये है क्या, 6 से 18 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं? ए और सी, जैसे कि राइट आंसर इज सेकंड। ओके। बाय दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपको ऐसे ही और भी छोटी छोटी वीडियोस ला के देती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।